अब हम सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस की फॉर्म में फ्लक्स लिंकेज को रिप्रेजेंट करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में फ़र्क ये है कि जब भी एक कंडक्टर में से करंट पास हो रहा होगा और उसके साथ लिंक होने वाला फ्लक्स सिर्फ उसी करंट की वजह से है, तो जो भी इंडक्टेंस उस वक्त रिप्रेजेंट होगी वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगी। जबकि हमें पता है कि हमारा जो पावर सिस्टम होता है इसके अंदर थ्री फेज सिस्टम हमारे पास होता है। तीन कंडक्टर्स हैं, तीनों में डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है और उनमें एक फेज शिफ्ट भी होता है और तीनों कंडक्टर्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। तो जब दो कंडक्टर्स की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है तो इसका मतलब है कि एक का फ्लक्स दूसरे के जो फील्ड एरिया है उससे लिंक हो रहा है। तो अब वो जो इंटरेक्शन हो रहा है या वो जो इंटरसेक्शन है उनके फ्लक्सेस के दरमियान, उसका जो इफेक्ट होगा उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उन्हीं को हम यूज़ करके अब फ्लक्स लिंकेज को इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेजेंट करेंगे। सो इसके लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेंगे। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास यहाँ पे n कंडक्टर्स मौजूद हैं, जैसे 1 2 3 और n जो है यहाँ पे कंडक्टर्स मौजूद हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि पॉइंट P पर कंडक्टर 1 के साथ कौन कौन सा फ्लक्स लिंक कर रहा है या जो एट दैट फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। सो इसका मतलब ये है कि अब हम फ्लक्स लिंकेज वन के लिए करेंगे, सारा वन कंडक्टर के लिए। लेकिन अब जो फ्लक्स लिंकेज के रिलेशनशिप होगा वो सिंपली जिस तरह हम पहले करते रहे ना कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज को ऐड या इंडक्टेंस को ऐड कर देते थे, अब हमें उसमें क्या करना होगा, क्योंकि अब बाकी कंडक्टर्स में भी करंट है और इन कंडक्टर्स के अंदर जो करंट है और उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी पॉइंट पी पे उसका पॉइंट पी तक जो है एक्सेस है। तो अब वो फ्लक्स कंडक्टर 1 के फ्लक्स से क्या कर रहा होगा, इंटरेक्ट कर रहा होगा। सो इसका मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो कंडक्टर 1 का जो फ्लक्स लिंकेज इसके अपने करंट की वजह से है उसको देख लेते हैं। तो अगर हमें सपोज करें पॉइंट पी के ऊपर कंडक्टर 1 की जो फ्लक्स लिंकेज है इसके अपने करंट की वजह से, तो उसको रिप्रेजेंट करना है तो हमें पता है कि फ्लक्स लिंकेज को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज प्लस एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज। और इंटरनल फ्लक्स लिंकेज का हमें रिलेशन पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी 10⁻⁻7 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि हम कंडक्टर 1 की वजह से ही देख रहे हैं तो जो करंट आप यूज़ करेंगे वो भी कंडक्टर 1 का ही होगा। नेचुरल लॉग यहाँ पे हम दो डिस्टेंसेस या लेंथ्स के पैरामीटर लिखते थे, तो जो न्यूमरेटर में टर्म होती थी वो हमारे पास इस केस में जो हम पहले यूज़ करते रहे उसमें हमारे पास नेचुरल लॉग d/r हमने यूज़ किया था। तो उसमें d क्या था कि जिस कंडक्टर के लिए हम देख रहे हैं और जिस पॉइंट तक आपने देखना था दोनों के दरमियान में डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी इसी तरह जो न्यूमरेटर में टर्म आएगी कंडक्टर 1 और पॉइंट P के दरमियान में जो डिस्टेंस है यानी d1p, और डिनोमिनेटर में रेडियस यानी r1 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें बाकी कंडक्टर्स के लिहाज से भी ये फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए जो भी हम नोटेशन अगली स्लाइड्स के अंदर यूज़ कर रहे होंगे उसमें हम यूज़ करेंगे λ1p1। सो ये क्या, इसका मतलब ये होगा फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू I1। तो ये जो पहला 1 लिखा है ये कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड 1 लिखा हुआ है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। सही है। इसी तरह जब हमने 1 के साथ 2 का लिखना होगा तो हम इसको λ1p2 लिखेंगे। सो उसका रिलेशन हम उस लिहाज से, यानी अब आपके पास
जब हम लैम्डा वन पी टू लिखेंगे तो उसका ये होगा, क्योंकि इंटरनल फ्लक्स लिंकेज इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में इंटरनल फ्लक्स लिंकेज सिर्फ कंडक्टर के अपने करंट की वजह से होता है। तो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज जब आप लिखोगे तो 2 × 10⁻⁻⁷ और अब यहाँ पे I1 की बजाय I2 नेचुरल लॉग। अब आप क्योंकि किस पॉइंट पे देख रहे हैं, P पॉइंट पे, तो जो न्यूमरेटर में आपके पास आप लेंथ लिखोगे वो इस कंडक्टर और इस पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो लिखोगे, यानी D2P ओवर। और दूसरा आप जो डिनोमिनेटर में लिखोगे कि इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान में कितना फासला है। तो फॉर एग्जांपल फॉर टाइम बिंग मैं उसको D12 लिख लेता हूँ। तो इस तरह से करके हम अब रिलेशंस डेवलप करेंगे। सो यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्योंकि ये आपका फ्लक्स लिंकेज है, ये इंडक्टेंस की वैल्यू थी और इंडक्टेंस के साथ आप करंट को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे I1 आएगा। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि आपके पास एक्चुअल रिलेशनशिप्स कैसे बन रहे होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास लैम्डा वन पी वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर वन ड्यू टू I1। तो इसके अंदर हमारे पास इंटरनल फ्लक्स लिंकेज भी आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास I मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज भी आएगा। और ये मैं बता चुका हूँ कि यहाँ D2 और D1 को किससे रिप्लेस करेंगे। D2 आपका डिस्टेंस होगा जो जिस पॉइंट पे आप फ्लक्स लिंकेज देख रहे हो और कंडक्टर के दरमियान का जो फासला है, यानी इस केस में हमारे पास वो बनता है D1P, जबकि D1 इस केस में होगा इसका अपना रेडियस यानी R1। सो इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। इसके बाद इसी तरह हमने लैम्डा वन P2 निकाल लिया। अब इसमें हमारे पास जो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की टर्म है वो नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ एक्सटर्नली जो फ्लक्स लिंकेज, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की टर्म सिर्फ जब आप करंट एक कंडक्टर के अपने करंट की रिलेशन लिख रहे होंगे तब आपके पास वो टर्म आएगी। इसी तरह लैम्डा वन P3, और अगर हमारे पास अब n कंडक्टर्स हैं तो लैम्डा वन Pn इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ In नेचुरल लॉग D(NP) ओवर D1n। सो अब जो टोटल फ्लक्स लिंक हो रहा होगा कंडक्टर वन के साथ, कंडक्टर वन का यहाँ पे ये मैं बताते चलूँ, कंडक्टर वन का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे कंडक्टर फिजिकली प्रेजेंट है पॉइंट पी पे। कंडक्टर वन के साथ फ्लक्स लिंक होने का मतलब ये है कि कंडक्टर वन की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉइंट पी तक जा रहा है, और पॉइंट पी पे बाकी कंडक्टर्स की में जो करंट है उसकी वजह से भी फ्लक्स आ रहा है। तो वो जो फ्लक्स इंटरेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है उस फ्लक्स के इंटरेक्ट होने का मतलब हम क्या लेंगे कि वो उस कंडक्टर के साथ भी क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। सो अब जब टोटल फ्लक्स आपने निकालना है तो आप सारे फ्लक्सेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो इसमें अब हम थोड़ा रिलेशन में सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसमें चेंजेस क्या की हैं कि अच्छा यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ, यहाँ पे स्लाइड्स में मिस्टेक, ये जो आपका है ना R1, इट्स बेसिकली R1 डैश यहाँ पे, क्योंकि R1 और R1 डैश का एक आपस में रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आपके पास R1 डैश है। सो अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास लैम्डा वन का रिलेशन निकला था, लैम्डा वन पी का, इसके अंदर हमने 2 × 10⁻⁷ हर टर्म में आ रहा था तो ये हमने कॉमन ले लिया, और फिर हमने नेचुरल लॉग में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं इनको अलग अलग करके लिख लिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन गया। अब हम यहाँ पे अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो आपका करंट है सारे कंडक्टर्स के अंदर वो बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब है जो टोटल करंट होगा यानी I1 + I2
अप टू आई एन वो क्या होगा, 0। तो ये आपके पास बैलेंस्ड कंडीशन है, यानी बैलेंस्ड करंट की कंडीशन है। अब इस रिलेशन को हम इसलिए यूज़ करेंगे कि अगर हम यहाँ से आई एन को निकाल लें तो हमारे पास आई एन किसके बराबर रह जाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री अप टू आई एन माइनस वन। यानी आपके पास अगर टोटल n कंडक्टर्स हैं तो nth कंडक्टर आपने का जो करंट आपने एक साइड पे रख लिया है और बाकी सारे करंट्स को आपने ऐड कर लिया। अब ये रिलेशन आपने बना लिया, और सॉरी इधर ये माइनस साइन भी आएगा क्योंकि इक्वल दूसरी साइड पे है। सो अब आपके पास हम इस रिलेशन को यहाँ पे पहले आई एन में नहीं प्लेस करे, लेकिन जो सेकंड यहाँ पे आई एन आ रहा था यहाँ पे हमने प्लेस किया है। इसकी एक रीज़न ये है कि जो पॉइंट पी हम अज्यूम कर रहे हैं ये एक टेम्परेरी पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट कंडक्टर्स के नज़दीक भी हो सकता है और दूर भी हो सकता है। लेकिन जो अभी हम जो रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि एक दूसरे के साथ कंडक्टर के इंटरेक्शन से कौन सा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या फ्लक्स लिंकेज क्या बन रहा है। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि अगर आपका पॉइंट पी जो है वो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे होने का मतलब ये है कि जो ये वाली टर्म्स आ रही हैं ये आपके पास नियरली वन होंगी। अब नियरली वन कैसे होंगी, डी वन पी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्टर वन और पी के दरमियान फासला, यानी ये चीज़ आपके पास है। अब अगर आपका पी इन्फिनिटी पे चला गया है और दूसरा हमारे पास है डी एन वन, यानी हमारे पास, तो अब जो ये डिस्टेंस होगा डी एन वन सॉरी डी एन पी, ये आपके पास ये चीज़ बनती है। अब अगर आपके पास इन्फिनिटी पे है पी तो इसका मतलब ये है कि वन और एन में जो आपस में डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग निग्लिजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका डी वन पी और डी एन पी ये तकरीबन एक जितने होंगे, क्योंकि आपका यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा इस तरह रेन फॉर्म में बनाऊं कि अगर आपके पास दो कंडक्टर्स इस जगह पे लोकेटेड हैं और आप जो फ्लक्स लिंकेज है इस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, तो अब अगर आप इस पॉइंट को मूव करके फर्दर इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो तो अब जो ये डिस्टेंस था दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये किस वजह से वेरी कर रहा था, इनकी लोकेशन की वजह से। तो अब अगर आप दोनों को बेशक लोकेशन ये पॉइंट नज़दीक है ये वाला इनके, तो फिर जो है इन दोनों का ये वाला फासला मैटर करेगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं जो हमारे केस में पॉइंट पी है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इन दोनों कंडक्टर्स के आपस का डिस्टेंस है वो निग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी। सो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास ये रेशो होगी ये सब में नियरली वन बन जाएगी और आपके पास जो वन का नेचुरल लॉग होता है वो 0 होगा। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कंडक्टर वन के फ्लक्स लिंकेज की एक्सप्रेशन में ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको हमने जेनेरिक फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला। इसको हमने आगे सारी डेरिवेशंस के अंदर हमने यूज़ करना है। अब ये हमें क्या बता रहा है कि आपके पास अगर कोई भी कंडक्टर है और उसका आप एक सर्टेन पॉइंट पी पे फ्लक्स लिंकेज चेक करना चाह रहे हो, तो उसके रिलेशन में आपके पास क्या आएगा 2 × 10⁻⁷ और पहली टर्म क्या होगी उस कंडक्टर का अपना करंट और नेचुरल लॉग उस कंडक्टर का अपना ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, प्लस यहाँ पे ये सम अप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 4 कंडक्टर्स हैं और आप कंडक्टर 1 का फ्लक्स लिंकेज चेक कर रहे हो, तो I1 इधर आ जाएगा, I2 I3 I4 आपका इस टर्म के अंदर आएंगे और नेचुरल लॉग 1/dij का मतलब ये है कि उन कंडक्टर्स का आपस में कितना डिस्टेंस बनता है। सो इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर 4 कंडक्टर्स के लिए या 3 कंडक्टर्स के लिए इस रिलेशन को लिखूं, तो मैं अगर λ1p निकालना चाहता हूं तो 3 कंडक्टर्स के लिए मैं इस रिलेशन को इस तरह लिखूंगा 2 × 10⁻⁷। पहले कंडक्टर के लिए मैंने करना है तो कंडक्टर 1 का करंट नेचुरल लॉग 1/r
1 डैश, ये मेरा ज्योमेट्रिक मीन रेडियस आ गया, प्लस अब यहाँ पे ये सम अप हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब कंडक्टर 1 नहीं आएगा, क्योंकि आपका इस एक्सप्रेशन में जो जे और आई है ये दोनों सेम आपने नहीं रखने। तो इस एक्सप्रेशन में अब आपके पास यहाँ पे आप लिखोगे I2 नेचुरल लॉग 1/d(ij) का मतलब है जिस कंडक्टर के लिए आप चेक कर रहे हो और दूसरा जिसका करंट आप लिख रहे हो, प्लस I3 नेचुरल लॉग 1/d13 प्लस अगर आपके पास चौथा कंडक्टर है तो I4, नहीं तो अगर आप 3 कंडक्टर्स ले रहे हो तो आपके पास इस तरह से। तो ये आपका लैम्डा 1p बनेगा। इसी तरह अगर आपने लैम्डा 2p निकालना है तो उसमें यहाँ पे I2 आ जाएगा, यहाँ पे R2 डैश। अब यहाँ पे अगली जो दोनों टर्म्स इनमें I2 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे I1 और यहाँ पे I3 ही रहेगा।